हैं। जो सक्सेसफुल फिल्में होनी चाहिए जितनी, उतनी हो नहीं पाती। तो पुराने डायरेक्टर्स जो हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल से, जिनको इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, वो पूरे देश को जो समझते हैं, उन डायरेक्टर्स को साइडलाइन करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट हुआ। सबसे पहला जो मुद्दा मुझे लगता है कि हमने भारत के लिए फिल्में बनाना बंद कर दिया है, हम इंडिया के लिए फिल्में बनाते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम जो है वो सिर्फ 25-50 या 100 चुने हुए मल्टीप्लेक्सेस में हमारी फिल्म जो ऑडियंस देखती है उन्हें पसंद आए। जो बहुत बड़ा इंडिया का जो मास ऑडियंस है, उसके लिए हम फिल्म नहीं बनाते। अभी मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल दूं कि जैसे जाट आई और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट की, छोटे शहरों में फिल्म ने बहुत ज़बरदस्त बिजनेस कर भी रही है, लेकिन उसे लोग फिर अनकूल फिल्म बोल देते हैं। ये कूल नहीं है। तो हम ये जो कूल फिल्में बनाने का हमारे अंदर एक जो जुनून सवार हुआ, उसकी वजह से हमने हमारे बहुत सारे ऑडियंस को कंसिस्टेंटली निराश किया है। तो इस वजह से हमारी फिल्मों का दायरा जो है वो छोटा होता चला जा रहा है। तो जैसे ही ऐसी कोई फिल्म बनती है जो मासिस को कनेक्ट करती है, तो वो बहुत बड़े नंबर ला रही है। अब आप देखिए कि हमारी इंडस्ट्री में हाईएस्ट कलेक्शन की फिल्म दंगल थी फॉर 10 इयर्स, और फिर 2023 में 4 फिल्में आई जिन्होंने दंगल का रिकॉर्ड तोड़ा। 2024 में 2 फिल्में आई जिन्होंने उन 4 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारी फिल्में अच्छा नहीं कर रही हैं, हमारी बहुत कम फिल्में अच्छा कर रही हैं। जो परसेंटेज हमारा सक्सेस का है वो चिंताजनक है, और अच्छी बात है कि इसके ऊपर बहुत डिबेट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जब बहुत सारा डिबेट होगा तो अपने आप लोग करेक्शन करेंगे, और लोग बहुत सोच भी रहे हैं। हर फिल्म मेकर, हर एक्टर इस बारे में बहुत कॉन्शियसली सोच रहा है, और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि बहुत जल्दी हम फिर से एक सही रास्ते पे आ जाएंगे। आपको लगता है जो ओवरहेड्स बढ़ जाते हैं फिल्म के साथ, जो स्क्रिप्ट पे काम होना चाहिए, जो फिल्म मेकिंग में जिसको आप सीओपी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद आपका वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता रहा है समय जी समय पे, जी। क्या इससे भी फर्क पड़ता है फिल्म मेकर को? इससे थोड़ा तकलीफ होती है फिल्म बनाने के लिए? मैं ऐसा मानता हूँ कि स्क्रिप्ट पे बहुत काम होता है। आज भी लोग 2-2 साल तक स्क्रिप्ट लिखते हैं, लेकिन हम जिस ऑडियंस को ध्यान में रख के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं वो बहुत छोटा है। हमने वो मास फिल्में लिखना छोड़ दिया है। अब जब डाउन साउथ आप किसी से बात करिए, फॉर एग्जांपल आप पुष्पा के मेकर्स से बात करिए, तो वो कहेंगे कि हम तो अमिताभ बच्चन की फिल्मों को इंस्पिरेशन मान के हमारी फिल्म लिखते हैं, आपने उन फिल्मों को छोड़ दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हमने वो जो हमारा एक कोर फिल्म मेकिंग का एक जो सिस्टम था, उसको छोड़ के हम एक नई दुनिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो दुनिया बहुत छोटी है, और इस वजह से हमारी फिल्मों के नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, उल्टे घट रहे हैं। जो सक्सेसफुल फिल्में होनी चाहिए जितनी, उतनी हो नहीं पाती। जहाँ तक सीओपी का सवाल है, अगर आपकी फिल्म बहुत मासिस से कनेक्ट नहीं कर पाएगी, तो आप अगर कम सीओपी में बनाएंगे तो भी फिल्म फ्लॉप होगी। आप अगर एक टेक्नीशियन या 5 टेक्नीशियन या आर्टिस्टों के स्टाफ का जो एक कांस्टेंट मसला रहा है कि उनके पेमेंट्स बहुत बढ़ गए हैं वगैरह वगैरह, उन सबको अगर आप काट भी देंगे, 50% भी कर देंगे, तब भी आपकी फिल्म लॉस में ही रहने वाली है, क्योंकि आपका जो अप्रोच है सिनेमा को लेकर वही गलत हो चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को एक्सेप्ट करने की बजाय कि हम गलत स्क्रिप्टें लिख रहे हैं, हम उसको डाइवर्ट करके किसी और टॉपिक पे ले जा रहे हैं। तो पहला जो मुद्दा है वो ये है कि हम कैसे अपनी स्क्रिप्टों को सही करें, कैसे हम अपनी फिल्मों को सही तरीके से लिखें। अगर अच्छी लिखी हुई फिल्म होगी तो फिर वो अपने आप अच्छा बिजनेस करेगी और सब सही हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन सब करेक्शंस को मत करिए, ये भी करेक्शन करिए, पर सबसे पहला करेक्शन हम सबको अपनी स्क्रिप्टों को सुधारना होगा। आपको कब कब लगा ये दौर बदल रहा है? जब मल्टीप्लेक्स की एंट्री हुई, ऐसा कुछ
देखिए, आप अगर देखेंगे तो जो नई जनरेशन में बहुत सारे राइटर डायरेक्टर्स जो आए हैं, उनमें से मैं कई लोगों को मिला हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी यूपी या बिहार या मध्य प्रदेश या राजस्थान गए ही नहीं हैं। तो उन्हें पता ही नहीं है कि वहाँ का ऑडियंस क्या है और वो क्या चाहता है। उनको पता है, वो उनमें से बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो शायद कभी बोरीवली से आगे ट्रेन में नहीं गए होंगे, बम्बई में कभी उन्होंने लोकल ट्रेन या बस में सफ़र नहीं किया है। वो पैदा हुए हैं कोई बहुत अच्छे घरों में, बहुत अच्छे परिवारों में, बहुत पॉश एरिया में। तो उनको पता नहीं है कि इंडिया की रियलिटी उस एक वर्ग से बहुत बड़ी है। वो एक बहुत छोटे प्रतिशत का जो भारत का एक बहुत छोटा प्रतिशत है जो इतना सुखी, इतना समृद्ध, इतना संपन्न है। तो ये जब राइटर डायरेक्टर्स जो फिल्में लिखते हैं, वो ऑब्वियसली उनकी अपब्रिंगिंग वही है, उनकी समझ वही है, उनकी सोच वही है। तो वो फिल्में लिखते हैं जो उनको समझ में आती हैं, पर उससे रिलेट करने वाले लोग जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो आप देखिए, बीच में एक दौर चला और जिसके अंदर सारे स्टूडियोज़ और ओटीटी प्लेटफॉर्म सब रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने डायरेक्टर का इम्पोर्टेंस फिल्म इंडस्ट्री में कम कर दिया कि पुराने डायरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा पैसे मांगेंगे या उनका एक कहानी कहने का तरीका है, हमें तो अब नए लोग चाहिए। तो पुराने डायरेक्टर्स जो हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल से, जिनको इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, वो पूरे देश को जो समझते हैं, उन डायरेक्टर्स को साइडलाइन करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट हुआ।